हेलो एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। और वो कौन सा है सर? आर्यस अग्रवाल। एक्सरसाइज हम लोग का है 7A। सर प्रॉब्लम 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 नहीं बनता है क्वेश्चन सर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। बस एक बार आप अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद पॉज कीजिए वीडियो को, तब नोट डाउन कीजिए। ऐसे नहीं चल रहा है तो गड़बड़ होगा। अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम होता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप सीखो कि कैसे हो रहा है, उसके बाद आप अप्लाई करो, तब जाके पकड़ बनेगा। देखिए, फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, सिंपल से एग्जाम्पल से बात करेंगे कि सर हमारे पास एक नंबर है 14। इस 14 को सर अगर तोड़े तो 2 × 7 लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे सर। तो सर ये 2 क्या है और 7 क्या है? तो 2 और 7 दोनों क्या है? इसका फैक्टर है। तो सर इसको समझना तो बहुत आसान था। तो इसी की तरह ये भी है, इसको ऐसे ही समझना है कि सर फैक्टराइजेशन इसी का तो मतलब है सर, फैक्टर। और है क्या? फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पोलिनोमियल्स को जो एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब लाइक ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, इस तरह से लिखते हैं। और इस ब्रैकेट में कोई भी साइन नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या ये मल्टीप्लाई दिखा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल मल्टीप्लाई दिखा रहा है। यही काम करना है, ठीक है ना? वन बाई वन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना आसान प्रोसेस है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सर जहाँ पे साइन हम लोग कन्वर्ट करते हैं या साइन कॉमन लेते हैं, वहाँ पर क्या अप्रोच लगाना पड़ता है। देखिए, अगर आपसे बात करें कि -2b और प्लस -4, चाहे +4 कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है तो आप बोलेंगे सर हाँ निकल सकता है, लेकिन पता नहीं क्या निकलेगा। तो देखो बालक, -2 × भी लिख सकते हैं इसको, इतना आसान से। क्या है? मल्टीप्लाई होता है। हाँ सर, बिल्कुल मल्टीप्लाई होता है। +4 को लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो, होता ये है बाबू कि जहां पर हमको कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो सर 2 को अगर बाहर निकाले, देखिए दो तरह से बात करेंगे। अगर आप +2 बाहर निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? -b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? +2 आएगा। क्या सर इसको वापस अगर हम लोग रिवर्स करें तो क्या हमारी बात को मानेगा? मतलब ये हुआ कि अगर 2 को -b से मल्टीप्लाई करें तो क्या -2 भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 × -b इक्वल टू कितना? -2 भी बना। ये तो उतना ही था सर। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? क्या +4 बनेगा सर? हाँ बनेगा। 2 × 2 इक्वल टू कितना? +4 बना। तो अगर आप प्लस साइन लेते हो तो अंदर में जो साइन जहां था वैसे ही साइन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप -2 कॉमन लेते हो, मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, रटना नहीं है। अगर हम -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं, क्या लिए हैं सर कॉमन? अगर -2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा सर? यहां से अपने -2 तो निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ +b बचा। क्या बचा? +b। क्या ये बात सही है सर? अगर देखिए, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो रिजल्ट क्या बनता है? माइनस बनता है। ये बात तो बहुत बेसिक सा बात है सर। तो उसी तरह से हमने क्या किया कि सर यहाँ से अगर -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस बचेगा ना, ताकि माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। आपका बात यहाँ वेरीफाई होगा। अब यहाँ पर आते हैं सर, हम अगर यहाँ से सर -2 कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर तो प्लस था, अब क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करें तो -2 × b क्या होगा सर? -2b तो हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर यहाँ वेरीफाई करें सर तो -2 × -2 क्या +4 नहीं बनेगा? -2 × -2 क्या +4 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। क्योंकि सर साइन रूल क्या करता है? साइन रूल कहता है कि माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि अगर माइनस कॉमन लिए तो सर चेंज आएगा, और उस चेंज को सही तरीका से सेट करने आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? क्वेश्चन है सर कि x³ अंडर ब्रैकेट 2a - b प्लस x² अंडर ब्रैकेट 2a - b। सर यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये देखना है कि क्या हमको कुछ कॉमन मिलेगा दोनों जगह। क्या लगता है कुछ कॉमन है? सर
2a माइनस बी यहाँ भी, 2a माइनस बी यहाँ भी। जिस तरह से अभी आपने देखा कि सर -2b और +2 × 2 में हमको दोनों जगह 2 कॉमन दिख रहा था, तो 2 हमने बाहर निकाला था, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। वो तो खैर साइन करेंगे तब अलग काम करेगा, लेकिन जब दोनों जगह दिखे तो उसको कॉमन निकाल लिए थे ना। और जो भी बाकी रहा उसको हमने अंडर ब्रैकेट छोड़ा था ना, ऐसे ही छोड़ा था ना। तो जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और जो भी कुछ रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इनक्लोज हो जाएगा। क्योंकि वापस से आप वेरीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो चीज़ें ऐसे ही बनेंगे, है ना। हालांकि फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ 2a माइनस बी, यहाँ 2a माइनस बी, दोनों सेम टू सेम है क्या? हाँ सर है ना। तो क्या दोनों को पकड़ ले, पकड़ लीजिए। तो क्या आएगा सर, ये आएगा 2a माइनस बी। सर यहाँ क्या बचेगा, सर यहाँ बचेगा x³ माइनस प्लस का x²। यहाँ देखो प्लस, यहाँ ही प्लस, तो प्लस ही रहेगा, माइनस होगा ही नहीं। तो क्या है सर, हमारा आंसर हो गया? नहीं। क्या है हमारा आंसर हो गया? नहीं। क्यों सर? क्योंकि फैक्टराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो डिग्री भी डिक्रीज होता है, डिग्री, हाँ डिग्री होता है किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, पावर, बिल्कुल। चलिए, तो सर अभी भी कुछ कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो यहां से हमको मिलेगा कुछ कॉमन, देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास में है x × x दैट इज कॉल्ड x², और प्लस x³ मतलब सर x × x × x, है ना। तो सर यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो एक x यहाँ पर है, ए बी एक्स यहाँ पे है। दूसरा देखिए, अगर दूसरा है सर तो दूसरा भी है। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि सर ये दोनों में से x² हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो दोनों बाहर निकाल लिए ना, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। सर ऐसा होता है कि अगर हमको दो वेरिएबल में से अगर देखा जाए तो हम लोवेस्ट डिग्री को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? लोवेस्ट डिग्री को कॉमन निकालेंगे, यानी चीजों को और इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा सर? ये बनेगा 2a माइनस बी, इट इज 2a माइनस बी, और यहां से कॉमन निकलेगा सर हम लोग का x², 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 और यहाँ क्या होगा सर, यहाँ हो जाएगा x प्लस का 1। अच्छे से अरेंज कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, x² अंडर ब्रैकेट x प्लस का 1 इंटू 2a माइनस बी, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बोलिए कोई तकलीफ है तो? अगर तकलीफ है तो आप कमेंट में आप मैसेज करेंगे कि सर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अप्रोच कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अप्रोच कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए, देते हैं आपको बस 10 सेकंड का टाइम। चलिए, हो गया टाइम। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है सर, अब बच्चा जैसे काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात आप पकड़ चुके हैं। सर पहला तो देखेंगे सर कि कुछ कॉमन मिले, क्या है दोनों सेम टू सेम है? हाँ सेम टू सेम है सर, ये तो बाहर आएंगे ही आएंगे। सर उससे पहले 16 और उससे पहले देखिए 4, क्या ये भी कॉमन है? हाँ कॉमन है ना। अरे 4 × 4 16 बनता है ना। तो सर यहाँ से अगर हम एक 4 निकाले और साथ में क्या निकाले, 2p माइनस का 3q निकाले, ध्यान ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। सर ये कितना हुआ, 2p माइनस का 3q। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन मेरे बुक से तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सर जो हमने क्वेश्चन सेट किया है ना ये डिफिकल्ट लेवल का है ना। बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो सिंपल सिंपल है, आप खुद से कर लेंगे। सर यहाँ पर हमने एक लोएस्ट पावर का निकाला, क्योंकि सर यहाँ पर कितना था डिग्री, 1 था ना, तो हमने इसको कॉमन निकाला। सर यहाँ क्या बचेगा, बताइए यहाँ क्या बचेगा? आपने यहाँ से 4 कॉमन निकाला और 2p माइनस 3q बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा सर? सर यहाँ बचेगा हम लोग का कितना, 2p माइनस 3q। क्यों सर? क्योंकि सर बाबू यहाँ पर डिग्री 2 था, आपका स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का एक हम पावर निकाल लिए बाहर कॉमन। सर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 4 भी आउट हो चुका है, क्या होगा सर? सर ये 4 को भी हमने कॉमन निकाल चुका है, कहाँ सर, यहाँ पर, है ना। देखिए एक स्टेप, देखिए आपने कॉमन निकाला सर यहाँ से 16 में से 4, और ये 2p माइनस 3q स्क्वायर है, और 2p माइनस 3q का पावर 1 है, तो आपने दोनों में से ये वाला कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास क्या आया सर, क्या आया फाइनल, क्या आया? तो सर यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ का कितना आया सर, यहाँ पर डिग्री 2 था, स्क्वायर था ना, तो एक पावर तो निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 2p माइनस का 3q, और यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ से आपने तो पूरा कुछ निकाल लिया ना, 4 भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, यहाँ बचेगा कितना, माइनस कॉमन बचेगा।
हो गया, बस अरेंज कर लीजिए, खेल खत्म। कितना, 4 अंडर ब्रैकेट 2p माइनस 3q, ये क्या हो जाएगा सर? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर है। 8p माइनस का 12q माइनस का 1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देखिए, आप लोग को एक बार ध्यान क्या देना है कि सर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है। जिस तरह से सर हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए थे, तो क्या यहाँ पर ये काम नहीं करेगा? लोवेस्ट पावर को तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यही अप्रोच लगाना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक है गया। क्यों सर? यहाँ देखो क्या है, 2x माइनस 3y, और यहाँ क्या है, 3y माइनस 2x। उल्टा है क्या? उल्टा है सर। यहाँ पर 2x पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव हो गया। 3y क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इसको चेंज करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉमन निकालना है तो सेम तो होना पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, सिंपल एज दैट। तो सर अगर थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या किया जा सकता है? पहले ना हम इसको तोड़ते हैं आपको समझाने के लिए, उसके बाद आप लोग खुद पकड़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से वो कैसे रहा है। इसको हम 12 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3y होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखो बाबू, अगर हम इसको चेंज करें, क्या करें, चेंज करें, चेंज, क्या करें, चेंज करें। देखो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको सर इसके जैसा बनाना है। 2x पॉजिटिव और 3y निगेटिव, यही है ना, 3y निगेटिव। सर यहाँ पर साइन थोड़ा सा चेंज कर, देखो ध्यान देखना। अगर आप सर यहाँ माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा ना। और यहाँ सर अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो अगर हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस का 16 कर दिए, सर ये बार हमारा माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही बन रहा था, कितना होगा, 2x हो गया। और ये भाई साहब निगेटिव बने थे, माइनस इंटू प्लस क्या बन रहे थे, माइनस बन रहे थे, तो क्या होंगे सर, ये माइनस का 3y। तो आपको थोड़ा सा साइन चेंज करना पड़ा। क्या इससे कोई चेंज आया क्या? आपसे एक सिंपल सा बात पूछना चाहेंगे कि क्या इससे कोई चेंज आया? आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, रफ वर्क करो, मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप बाबू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा सर कि अगर सर -16 को मल्टीप्लाई करते 3y से तो रिजल्ट कितना बनता सर, माइनस का 48y बनता। बोलो हाँ या ना, बनता सर। और उसी तरह से अगर -16 को मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, कितना बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये तो बन गया प्लस। 16 टू जा कितना बनेगा, 32x बना। तो क्या ये यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा? चेक कर लीजिए। अगर हम 16 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाई 2x कितना होगा, 32x ही होगा ना, बोलिए। और यहाँ पर सर 16 को मल्टीप्लाई करें अगर माइनस का 3y से, तो क्या बनेगा, 16 3 जा कितना बनेगा, 48 ही बनेगा ना, माइनस का 48 बनेगा। तो क्या यहाँ पर माइनस का 48 सॉरी y रहेगा यहाँ पर, क्योंकि y है वहाँ पर, माई मिस्टेक। तो क्या माइनस का 48y और यहाँ भी माइनस का 48y सेम नहीं है क्या? 32x और 32x सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है सर। यानी कि इस चीज़ों को हम ऐसे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा सर, कि फायदा ये होगा कि हमको कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। तो हम बस इतना ही काम करेंगे कि सर कॉमन निकालेंगे। साइन चेंज किया गया, बताया गया, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा पीछे करके चलिए। सर क्या हमारा ये दोनों सेम टू सेम आया? अगर सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, लोवेस्ट पावर वाला। तो सर यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16, यहाँ कुछ बात बनेगा, हाँ बनेगा ना। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कितना कॉमन आ जा सकता है सर? तो 4 तो जा ही सकता है। और क्या जाएगा सर, तो 2x माइनस का 3y, ये तो जा ही कहीं जाएगा। और क्या जाएगा सर, और क्या जाएगा बताइए। अब हो गया भाई, यहाँ और यहाँ तो सेम ही था, तो दोनों तो बाहर निकाल ही लिया आप। अब क्या बचेगा सर, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना, क्या यहाँ पर 3 बचेगा? अरे 4 3 जा 12 होगा ना बाबू, यस सर। और यहाँ कितना सर, डिग्री 2 था, देख तो बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सर 2x माइनस का 3y। और बालक यहाँ क्या बचेगा, 16 में से 4 कॉमन निकाले हो तो क्या होगा सर, यहाँ पर होगा प्लस का 4। हो गया खेल खत्म, यस सर, खेल खत्म। इस क्वेश्चन का कहानी समाप्त हुआ। तो सर कुछ तो होगा भी और, यस देख लीजिए क्या होगा। अगर इसको और तोड़ा गया तो सर ये हमारा बनेगा 4 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस का 3y, और यहाँ जो ब्रैकेट हम लोग का बना है
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6x माइनस का 9y प्लस का 4। अब इसके आगे नहीं होगा, हो गया खेल खत्म, आंसर। सर ये ब्रैकेट क्या ऐसे देना पड़ेगा? नहीं देंगे सर, ऐसे लगा देंगे, अच्छे बच्चे की तरह कर लेते हैं, हो गया सर। क्या सर यहाँ से कुछ और कर सकते हैं? तो सर अगर देखा जाए तो इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका मन है जहाँ मल्टीप्लाई करो। लेकिन आपके जो बुक में दिया गया है सर, यहाँ पर हमारे बुक में दिया गया है सर कि 2x माइनस 3y को हम लोग ऐसे छोड़े थे, इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24x होगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना होगा 36y होगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होगा 16 हो जाएगा। क्या यही है आपके बुक का आंसर? यस सर यही है। क्या यही है 24x माइनस 30y प्लस 16? चेक कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे और अपने स्पीड को करते हैं फास्ट, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में चला क्लास है ना। वाह, यहाँ पर सर क्या हो सकता है फटाफट देखिए आप लोग। सर अब कॉमन निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, फटाफट उड़ाएंगे क्वेश्चन को। सर देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ का और यहाँ का सेम सेम बने कुछ, तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और इसी के पीछे दिमाग लगाना है सर, काम बनाना है हमको, सेम टू सेम कॉमन निकालने वाला। तो बालक ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को लिखा गया क्या? सर एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस सर 4 यहाँ 2 8 यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिखिए दो, दिख रहा है? हाँ हाँ 4 दिख रहा है, कितना? तो x माइनस का 2y बचा क्या? बोलो हाँ कि ना। क्या यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं? अरे 4 2 8 होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा सर। क्या सर ये ब्रैकेट वाला सेम टू सेम आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल आ गया सर। तो अब कुछ थोड़ी सोचना है, अब तो उड़ा देंगे हम लोग क्वेश्चन को। अब दोनों जगह सेम, तो सर छोटे पावर वाले को बाहर खींचेंगे, कितना होगा x माइनस का 2y। सर यहाँ कितना बचेगा? सर यहाँ बचेगा x माइनस का 2y, तो बचेगा ही ना बालक, बोलो हाँ कि ना। अरे बचेगा ना बाबू, डिग्री 2 है। तो यहाँ का बचेगा सर, यहाँ बचेगा प्लस का 4। तो सर थोड़ा सा और मेहरबानी ऐसे कीजिए, है ना। तो कितना सर x माइनस का 2y, और यहाँ कितना हो गया सर x माइनस का 2y प्लस का 4। कुछ बचा जानते हो क्या करता है? कुछ बचा करेगा सर 2y प्लस का 4 इक्वल टू 6y है। ऐसा चमत्कार नहीं रहा है ना। कभी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से ऐड नहीं कर सकते हैं, कभी भी अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार मत कर देना कि सर x प्लस का 5 हो गया सर 5x। अगर ऐसा चमत्कार कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वहीं वहीं वहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलिए बोलिए देखें, चलिए 5 नंबर देखिए। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। सर बोला गया वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस का एक्स क्यूब। वाओ क्या बात है, इतना तगड़ा क्वेश्चन। देखिए सर क्या बोला गया। सर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और क्या सर? सर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई करके सर इतना ही हो जाएगा क्या? सही पकड़े हैं, एक्स वाई में 1 से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई छोड़ देंगे सर। और यहाँ क्या होगा बालक, बताओ बताओ बताओ। माइनस माइनस क्या सर? प्लस। पहले दिमाग में क्या आएगा सर? माइनस माइनस क्या सर? प्लस। अच्छा एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई सर, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई, बोलो कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा सर यहाँ तो वाई भी था, तो सर यहाँ वाई था तो सर यहाँ भी वाई जाएगा। आया समझ में? हाँ समझ में आ गया सर। कितना? एक्स स्क्वायर वाई, क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई, और साथ में बाहर क्या है? मिस्टर एक्स क्यूब है। वाह हो गया ना। बोलो क्या यहाँ तक मल्टीप्लाई कर पाते हैं आप? अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर करने आना चाहिए, है ना। यस सर। अब बताइए क्या करें, क्या करें कि मेरा काम बने? अब यहाँ से निकालना पड़ेगा कॉमन। कॉमन, यस सर। कॉमन निकालने का सिंपल सा सिद्धांत ये है कि हम बनाएंगे पेयर। क्या आप सर? पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब सर ई रहा जोड़ा, देखें ई रहा जोड़ा, हो गया जोड़ा। यस सर। बालक इहवा वाई स्क्वायर इहवा वाई क्या हो सकता है? बोलो बोलो सर। वाई कॉमन निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकल जाएगा। यस सर। तो यहाँ क्या बचेगा? वाई, और यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा। बोलिए हाँ या ना। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। बालक यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब, बोलिए सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन कितना? तो सर छोटा पावर, तो सर प्लस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा सर? बचेगा वाई। क्या बचेगा? वाई। क्यों सर? अरे सर यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिए थे तो वाई बच गया, बेचारा बच गया।
सर यहाँ माइनस को एक्स है क्योंकि सर प्लस तो कॉमन लिए हैं, तो प्लस पे कोई चेंज नहीं होता है सर। माइनस करते तो सर साइन को चेंज करना पड़ता सर। ठीक है सर। तो बालक अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अब देखो ध्यान से, क्या y माइनस एक्स और y माइनस एक्स सेम टू सेम है ब्रैकेट के अंदर। हाँ सर सेम आ गया, तो काम आसान हो गया। अगर सेम नहीं आता तो काम बहुत मुश्किल था, मतलब आपने कहीं ना कहीं चमत्कार नहीं गलती कर दिए हैं। तो सर कॉमन साहब को बाहर निकाला जाए। आदरणीय महोदय साहब, आप दोनों सेम थे तो साथ में आ जाइए, आ गए साथ में। और जो बाकी हैं सर उनको एक साथ लपेट दीजिए, y प्लस का एक्स स्क्वायर। सर इसी बात पर ताली बजे और हो गया हम लोग का आंसर। क्या कोई तकलीफ समझने में, थोड़ा सा कहीं पर भी इधर उधर? अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि सर समस्या ही समस्या है। अगर ज़्यादा समस्या है तो फिर से मेहनत किया जाएगा, क्या बढ़े आगे, और ऐसा समस्या आएगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया सर, 6 नंबर में क्या बोला गया सर, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस का 8 वाई। अरे बालक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है, सेम था। छोड़ दें कि बता दें, बता देते हैं। सर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर ये मिलेगा ए बी का स्क्वायर। कोई तकलीफ सर, सेम टू सेम लिखने में कोई तकलीफ होता है किसी को? नहीं सर। सर यहाँ ब्रैकेट से पहले था और यहाँ तो ब्रैकेट से बाद में है, तो क्या फर्क पड़ता है बालक? 2 × 3 और 3 × 2 में कोई फर्क होता है क्या? ना सर। तो ब्रैकेट में भी टेंशन नहीं लीजिए, वैसा ही काम करेगा। तो बताओ बी पॉजिटिव की निगेटिव? सर पॉजिटिव। और यहाँ ए पॉजिटिव की निगेटिव? सर पॉजिटिव। तो क्या लिख दे, प्लस का ए बी लिखे कि बी ए लिखें? अब बताओ बालक कि ए बी लिखें कि बी ए लिखें? अब बताओ क्या दोनों सेम है कि अलग अलग? सर सेम लग रहा है। क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। फिर वही बात बोलेंगे, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, क्या दोनों सेम ही हैं? हाँ सर ऑर्डर चेंज है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो सेम ही आएगा। क्या बोलते हैं, वैल्यू सेम नहीं आएगा? आएगा सर। तो बालक ए बी लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ए बी सी डी पहले आता है ना, है ना? तो अगर वैसे लिखोगे ना तो होगा क्या कि आपके लिए आसान रहेगा, जो चेक करेगा कॉपी उसको भी आसान रहेगा। एक अरेंज लिखा हुआ है ना तो देखने में आसान रहेगा, चेक करना आसान रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो हम अरेंज करके लिखेंगे। कोई बच्चा लिखता है बी ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए सर यहाँ पर बी और यहाँ पर कितना, -1। अब सर क्या करे, ये तो निगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हो गया माइनस का बी। और यहाँ कितना होगा सर, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो ब्रैकेट से बाहर है ना, तो यहाँ क्या साइन रूल लगेगा बताओ? ये ब्रैकेट से जब बाहर है तो साइन रूल लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो कितना होगा, माइनस का 8y हो गया। अब बताइए सर कॉमन निकाल के, अब बताइए सर इसमें कॉमन निकाल के आप बताइए कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ हो सकता है कि नहीं? ए बी और यहाँ है क्वेश्चन तो बड़ा अजीब है भाई। हैं, मालूम चल गया प्रॉब्लम कहाँ है, क्वेश्चन में गलती है। सर ये 8y थोड़ी था बुकवा में, बुकवा में तो -1 था। तो इसको सही कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 8y नहीं था सर, ये -1 था सर। तो इधर कितना होगा, -1 होगा। वही तो कह रहे हैं कि ए बी में y कहाँ से आ गया है, गलत गलत टाइप हो गया था क्वेश्चन, है ना, गलत टाइप क्वेश्चन हो गया था। अब सर कॉमन निकालेंगे क्या? हाँ निकल जाएगा। यहाँ देखो ए यहाँ भी है तो कॉमन निकल सकता है क्या? निकल जाएगा सर। यहाँ भी है और यहाँ भी है तो कॉमन निकल जाएगा क्या? हाँ सर निकल जाएगा। तो कॉमन निकालो खटाक से, कितना, ए बी। सर लोएस्ट पावर ए का कितना, 1, बी का कितना, 1। यहाँ पे ए 1 है, यहाँ कितना b2 है। तब स्क्वायर देखो आप, a1 b2 क्या होता है सर, हम पावर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सर क्या बचेगा, यहाँ से तो ए बाहर गया, बी बचेगा, बोलो हाँ कि ना? बच गया सर। सर यहाँ से तो सब कुछ चुरा लिए थे आप, तो चुरा लिए तो कुछ नहीं बचेगा, +1 बचेगा ना बाबू। अरे ए बी तो निकालिए पूरा बाहर, तो +1 तो बचेगा ना, वैल्यू बचेगा सर। सर यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस को कॉमन निकाल लो, साइन चेंज कर दो, कितना होगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। बोलो क्या दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम आया? हाँ सर सेम आया। क्या होगा, b+1 एक साथ में और जो भी है बाहर में उनको एक साथ में। सर यहाँ माइनस क्या लिख दिया सर, -1 लिखना चाहिए था। हाँ यहाँ पर -1 है, कुछ नहीं तो क्या हो सकता है, -1 ही होगा। -1 कॉमन लेंगे हम, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। ठीक है सर।
यहाँ क्या बचेगा, ए बी और माइनस का 1, हो गया खेल खत्म, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 7 नंबर। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में सर बोला गया ए बी, तो सर पहले तो देखे तो ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम नहीं मिलेगा सर, ना मिला, तो थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा, मतलब सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पेयर लगाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होंगे महाशय, नहीं तो नहीं होंगे। तो सर ये होंगे कितना, ये होंगे ए बी एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएंगे सर, प्लस का ए बी वाई स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ, नो सर नो सर नो सर। सर इहवा क्या करे, अब क्या करे, तो इहवा कितना होगा आपका माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई और ये क्या होगा माइनस इंटू प्लस फिर माइनस, तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक सर, ठीक सर। हालांकि एक बात बताओ कि क्या इस दोनों को पेयर लगा देंगे, खटाक से इसको पेयर लगा देंगे और आंसर निकालेंगे क्या, ऐसा लगता है क्या कि सर इसको तो जस्ट ओपन किए हैं तो इतना वैल्यू आया है, इसको जस्ट ओपन किए हैं तो इतना वैल्यू आया है, फिर से कॉमन निकालोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, तो बात नहीं बनेगा। इसमें करना पड़ता है इंटरचेंज, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब पोजीशन चेंज। तो पोजीशन चेंज क्या करना चाह रहे हैं कि इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, या आप इसको इसको एक साथ में लेके आओ, करना पड़ता है ऐसा ही। पहले देख लो कि आपको कहां पर क्या कॉमन मिलेगा। अगर हम ए बी एक्स स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई, है ना, यहाँ पर क्या है ए बी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर एक्स वाई, तो यहाँ एक्स एक्स ए और ए मिल रहा है, काम बन सकता है। अच्छा, अगर हम लास्ट वाले को पहले के साथ अरेंज करते तो क्या क्या मिल जाता सर हमको, यहाँ पर बी मिल जाता, यहाँ पर बी मिल जाता, एक्स मिल जाता, एक्स मिल जाता, मिल जाएगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस दोनों में एक साथ में अरेंज करेंगे तो हो जाएगा, ना होगा बाबू, काहे नहीं होगा, क्योंकि इसी को तो आपने खोला तो ये बना और इसी में से कॉमन निकालोगे तो फिर कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे, फंस जाओगे वहीं पर। ठीक है सर, अरेंज करना पड़ेगा, मतलब अरेंज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं क्या सर, ए बी एक्स स्क्वायर, इस वाले भाई साहब को पहले माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई और इस भाई साहब को यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का ए बी वाई स्क्वायर और ये साहब को लिखते हैं कितना माइनस का बी स्क्वायर एक्स वाई। बोलिए कोई तकलीफ, हमने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्या किया, रीअरेंज किया। कॉमन देखिए सर क्या हो सकता है, कॉमन देखिए, अब कॉमन सर हमारे पास ये साहब यहाँ है, यहाँ है, एक साहब है, एक साहब है, इतना तो कॉमन निकल जाएगा ना, तो निकाल के देखते हैं सर। तो यहाँ से हम लोएस्ट पावर को निकालेंगे कॉमन, तो ए निकलेगा और एक्स निकलेगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा सर, बी बचेगा और एक्स स्क्वायर था तो एक्स तो बाहर निकाल लिए तो एक्स बचेगा। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है सर, यहाँ देखिए आपने ए कॉमन निकाला ए स्क्वायर में तो ए बचेगा ना, और यहाँ से एक्स तो बाहर आ गया तो वाई बचेगा ना। कॉमन निकाले हो बाहर, मतलब क्या किए हो, कॉमन निकाले हो आप, वापस मल्टीप्लाई करो तो यहीं बन जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करो तो यहीं बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ देखिए सर, यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, पहले हमारा बी है, यहाँ बी है और सर वाई है और वाई है। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस बीच में है ना, तो यहाँ भी छोड़ देंगे हम, प्लस कॉमन लेंगे, प्लस में क्या कॉमन लेंगे सर, बी और वाई, बी और वाई। ऑलवेज कितना लेते हैं सर, लोवेस्ट डिग्री को लेते हैं, लोवेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बताइए, ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा आपका वाई। सर वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन गया तो वाई तो बचेगा ना। ठीक है सर, माइनस से बीच में माइनस डाल दो, डाल दो माइनस। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब क्या बचा आपके पास, तो सर यहाँ पर बी वाई कॉमन लिया गया, बी और वाई, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी एक्स। अब देखो आप ध्यान से कि क्या यहाँ पर रिजल्ट और यहाँ पर रिजल्ट सेम टू सेम है, नहीं सर, ये तो थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ मैच नहीं किया ना, तो साइन मैच नहीं किया तो साइन तो मैच करा ही सकते हैं, ये तो हाथ का खेल है ना, ये सब आपके हाथ का खेल है, तो लगाओ हाथ का खेल, ए एक्स, ये क्या बी एक्स माइनस का ए वाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पर साइन चेंज कर देना, क्या होगा बी वाई, और बाकी जो भी साइन यहाँ पे है ना उसको चेंज कर देना, जो पॉजिटिव उसको निगेटिव, साइन चेंज, यहाँ पॉजिटिव उसको निगेटिव, माइनस का ए वाई करो, और निगेटिव तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे बी एक्स, बस इतना ही काम करेंगे, इतना ही काम करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या नहीं होगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव भी बनेगा और निगेटिव वाला निगेटिव भी बनेगा। बालक यहाँ पर देखो बी एक्स क्या है तुम्हारा निगेटिव, देखो तो यहाँ पर माइनस और प्लस निगेटिव बन जाएगा सर, तो हो गया, काम बन गया, बस अरेंजमेंट करना होगा, बी एक्स माइनस का ए वाई और यहाँ क्या होगा सर, माइनस का बी वाई, और क्या होगा सर यहाँ पर, बस बी एक्स को पहले लिखेंगे और माइनस का ए वाई को बाद में लिख देंगे। तो क्या आप दोनों सेम टू सेम हुआ, देखिए ध्यान से,
सर हो गया सेम। तो एक साथ अरेंज कर लीजिए, क्या होगा बी एक्स माइनस का ए वाई, और यहाँ क्या होगा सर ए एक्स माइनस का बी वाई। हो गया हो गया हो गया। कोई तकलीफ? क्या कोई तकलीफ रीअरेंजमेंट करने में? क्या कोई बहुत बड़ा पहाड़ था क्या? देखो, अगर आप एक साथ में रख के अगर अरेंज करना चाहते हैं, मतलब कॉमन निकालना चाहते हैं, तो पहले देखो कि किए कैसे गया है। इन तमाम क्वेश्चन में ना बी वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया गया था, देख रहे हो ना बीच वाले टर्म को। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ही टर्म को मल्टीप्लाई किया गया था, इसलिए हम पेयर पहले नहीं बना सकते हैं। चलिए हम हटा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन में सर? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, ऐसा वाला ये वाला क्वेश्चन टाइप का है, ये बन जाएगा आपसे। चलिए बता दें हम ही। सर यहाँ पर क्या होगा सर, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का 2bx। बाबू ये माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या माइनस हो गया ना, प्लस का 2ab ये ना। अच्छा सर ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं सर, देखिए तो ध्यान से। क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, ये क्या बचेगा एक्स माइनस का ही बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 2bx 2b। तो सर यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर प्लस हो गया, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा। कितना ले सकते हैं 2 माइनस का 2b। तो यहाँ क्या बचेगा सर एक्स बचेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। अरे माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा ना। सर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 भी तो कॉमन लिए, तो क्या बचेगा ए बचेगा। देखो ध्यान से, क्या सेम टू सेम आया, हाँ सर सेम आ गया। तो हो गया खेल खत्म। क्या करेंगे, एक्स माइनस का ए इंटू 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 बोलो एक्स माइनस का 2b, और हो गया ये सॉल्व। अगर तकलीफ हुआ हो कोई भी तो कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। और अगर अच्छा से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगले वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।